हाँ, अखिलेश जी ने ये कहा जब उनकी सरकार थी तो उनकी पार्टी ने जफर याब जिलानी को अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश का बनाया, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के भी अधिवक्ता थे। जफर याब के एक साथी बता रहे थे कि राम भक्तों पे गोलियां चलवाई गई। ठीक है, गोलियां चलवाई गई, राम भक्तों पे नहीं चलवाई गई। वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप किसी भी प्रॉपर्टी को अगर कानून ने जो कहा है, अब वकील साहब कहें तो क्या कहें, सरकार थी जनता दल की, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। अगर डीएमएसपी ने गोलियां चलवाई थी तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई में हर ये होता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यही एक नारा केवल गूंज रहा है। और कुल मिला के इसको सांप्रदायिक रूप देने का तारीख घोषित हो गई है। लोग कहते थे कि राजनीति कर रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी घोषित हो गई और राम मंदिर की डेट भी आ गई 22 तारीख। इसमें क्या कहेंगे आप? इस राम मंदिर बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं। एक भाई कह रहे थे कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, क्योंकि कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार उस समय मुलायम सिंह यादव की थी। किस पे कार्रवाई होनी चाहिए? जो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। उन्हें कभी मौका मिलेगा तो आप अयोध्या जाएंगे? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? दर्शन करेंगे? हाँ दर्शन तो नहीं, मगर जाएंगे जरूर। दर्शन क्यों नहीं करेंगे? बी समाचार, जुनून सच दिखाने का। पूरा भारत आज के समय में राम में हो चुका है। 22 तारीख, जब से 22 तारीख की डेट घोषित हुई है उसके बाद से ही समूचे उत्तर प्रदेश में, समूचे भारत में एक उत्सव का माहौल है। कहा जाता है कि 22 तारीख को राम अपने घर में विराजमान होंगे। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं रायबरेली जनपद से, हम इनसे बात करेंगे आखिर क्या प्रतिक्रिया है इनकी। सर स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवतार सिंह मोंगा है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय कमेटी का मेंबर हूँ। 22 जनवरी को रामलला का मंदिर जो उसका उद्घाटन होने वाला है, क्या बोलेंगे उस पर? देखिए, उसको मंदिर है, सबका साझा है। राम सबके हैं, हमारे भी हैं, पूरे विश्व के हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, प्रक्रिया गलत नहीं किसी के लिए होनी चाहिए। सभी ईश्वर को मानने वाले, प्रभु को मानने वाले हैं। चाहे मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे मंदिर है, जो भी है सब हमारे ध्येय हैं। और हमको वो राम के मंदिर पे, और अच्छी बात है हमारा जो है मतलब संकल्प है, हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, भारतवर्ष से पैदा हुए राम जी, और उनका मंदिर बना है, अच्छी बात है और हम खुश हैं। क्या आपके नेता 22 तारीख को जाएंगे, अखिलेश यादव? देखिए, एक बात में नेता जाएं या ना जाए ये उनकी ऊपर डिपेंड करता है। मैं उनके प्रति कोई भी लेकिन आप प्रसन्न हैं आपको से राम मंदिर बनने से? नहीं कर दे सकता हूँ। अपने हमारे बड़े नेता हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के, हम उनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम उनके प्रति कोई भी प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। लेकिन राम मंदिर से प्रसन्न है आप, राम मंदिर का उद्घाटन होने से? भाई, मैं गुरुद्वारे से प्रसन्न हूँ, राम मंदिर से प्रसन्न हूँ, मंदिर से प्रसन्न, सबसे प्रसन्न हूँ। लोग कहते हैं कि लगातार 550 सालों से ऐसे ही खंडहर में थे, टेंट में थे राम भगवान, और वो आज महल में विराजमान होने जा रहे हैं। देखिए, अगर आज वो महल में विराजमान हो गए हैं तो कोई मतलब कोई महापुरुष है जो जिसने जागृत किया है हिंदुस्तान की जनता को कि नहीं, राम हमारे पूज्य हैं, उनका भव्य मंदिर बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रवि सिंह चौधरी, मैं भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य रायबरेली से हूँ। नजदीकी जनपद है अयोध्या, हाँ, जहाँ राम जी विराजमान होने जा रहे हैं। प्रतिक्रिया क्या है आपकी इसमें? राम जी के विराजमान होने से प्रॉफिट का अर्थ नहीं है जी। इसमें आस्था है, मुख्य आस्था है जी। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए गए सदैव, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 वर्षों से संघर्ष जारी था और आरोप लगे तरह तरह के कि राम के नाम पर राजनीति करते हैं। राजनीति नहीं, आज जो सपा के लोग कह रहे हैं कि मंदिर बन रहा है, महापुरुष है, इन्होंने भाजपा और राम मंदिर, राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, माननीय मोदी जी के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण का प्रोसेस हो रहा है। पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को गर्व है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के बाद भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। या भारतीय जनता पार्टी या राम भक्तों की आस्था है, और इस पर टिप्पणी करना किसी भी प्रकार की
गुरेज करना चाहिए, लोगों को तुष्टीकरण से भागना चाहिए। कल अखिलेश यादव ने कहा अगर मेरी सरकार होती तो 1 साल के अंदर राम मंदिर बनकर तैयार हो जाता। हाँ, अखिलेश जी ने यह कहा जब उनकी सरकार थी तो उनकी पार्टी ने जफर याब जिलानी को अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश का बनाया। जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के भी अधिवक्ता थे जफर याब जिलानी, कहते थे राम मंदिर का निर्माण यहाँ नहीं हो सकता है। उनकी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जफर याब जिलानी। समाजवादी के आप भी कार्यकर्ता हैं, क्या जो आरोप लग रहे हैं अखिलेश यादव पे सही है? वो बात यहाँ आरोप की नहीं है, बात ये है कि ये देश, अभी हमारे भाजपा के एक साथी बता रहे थे कि राम भक्तों पे गोलियां चलवाई गई। ठीक है, गोलियां चलवाई गई, राम भक्तों पे नहीं चलवाई गई। वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप किसी भी प्रॉपर्टी को अगर कानूनन मतलब गैर कानूनी रूप से आप डैमेज करेंगे तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो क्या उसका उपाय, सरकार की तो क्या उसका उपाय है गोली चलाना, गोली से मरवा देना लोगों को? आप गोली, क्या ऑर्डर गोली का था ये आपको पता है? गोली का वो वहाँ के एसपी और डीएम के ऊपर होता है कि वो उसको कैसे कंट्रोल करेगा। ठीक है, अगर इसी तरह लोग सारी चीज़ें अपने हाथ में लेंगे तो संविधान का क्या मतलब रहेगा? मैं एज ए बीइंग एन एडवोकेट, अभी लोग ये बता रहे हैं कि राम मंदिर में सबसे ज़्यादा हर मोहल्ले में हर ये होता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यही एक नारा केवल गूंज रहा है और कुल मिला के इसको सांप्रदायिक रूप देने का काम किया जा रहा है। कहीं न कहीं क्या आप सहमत हैं वकील साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत। वकील साहब ने जो कहा है, अब वकील साहब कहें तो क्या कहें? सरकार थी जनता दल की, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। अगर डीएमएसपी ने गोलियां चलवाई थी तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? डीएमएसपी को कटघरे में खड़ा किया, एफआईआर दर्ज की गई, उस पर भी कौन जाएगा? जफर याब जिलानी को सरकारी अधिवक्ता बना दिया और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का अधिवक्ता भी थे। वो सांप्रदायिकता नहीं, तुष्टीकरण के घोर अन्याय के कारण ये गोली चली थी। आप व्यापारी संगठन के अध्यक्ष हैं रायबरेली से, तो क्या आप सहमत हैं इन दोनों की बातों से? हम तो योगी जी की बातों से ज़्यादा सहमत हैं। जो ये हमारा आस्था का जो रामचंद्र जी की जो भूमि थी, वो आज सबसे खुशहाली का दिन है। और हम और ज़्यादा ना बात करते हुए, ये बहुत अच्छा अवसर है, एक अवसर है जी। तो ये जो कार्य हमारे लोगों के बीच में हो रहा है, ये बहुत ही सुंदर कार्य योगी जी ने किया है। अबू जी हैं, अबू जी क्या परिचय है अपना? ओपी यादव एडवोकेट। राम मंदिर की तारीख घोषित हो गई है। लोग कहते थे कि राजनीति कर रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी घोषित हो गई और राम मंदिर की डेट भी आ गई 22 तारीख। इसमें क्या कहेंगे आप? इस राम मंदिर बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं है जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ये निर्णय पर ये मंदिर बन रहा है। और जो भी सरकार होती, आज माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद वो सरकार इस काम को कराती। और निश्चित रूप से जो इसके करने वाले हैं, जो भी इनकी समितियां बनी हैं, वो इस काम को करा रही हैं। लेकिन ये पहले से ही चल रहा था, जब से विवाद चल रहा था तब से ये था कि चाहे आपस में समझौता करके या न्यायालय का आदेश माने। न्यायालय का आदेश हुआ, उसके तहत बन रहा है। इस पे कोई अगर राजनीतिक दल ये कहे कि हम मंदिर बनवा रहे हैं तो ये सरासर गलत ही नहीं, भगवान राम का अपमान है। ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत मंदिर का निर्माण हो रहा है और निश्चित रूप से इसमें अब राजनीति की जा रही है। ये अगर रामनवमी को चैत के मास में बनता और आते, ये 2024 के चुनाव को देखते हुए राम के नाम का राजनीतिकरण जो हो रहा है, इसके विरोध के स्वर भी उभर रहे हैं। लेकिन चूंकि राम का मंदिर आस्था का सवाल है, इसलिए बहुत मुखर लोग नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि राम को एक तरीके से गांव-गांव में जहां मंदिर हो वहां काम करें, ये पूजा करें, ये तो दबाव बनाने की बात हुई ना। राम को एक तरह से पोलिंग एजेंट बनाने का काम भाजपा कर रही है। उस समय का एक वीडियो पुराने समय का वायरल हो रहा है जिसमें जो भक्त हैं, कार सेवक हैं, जो शंकराचार्य हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। लाठियां नहीं, गोली बरसाई गई है। कानून व्यवस्था जब कोई हाथ में लेगा तो उसके ऊपर जिस तरह से नियंत्रण हो सकेगा उस तरह से नियंत्रण वो सरकार करेगी। जिस समय उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया तो नियंत्रित करने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ती है कानून के तहत उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो किया गया है।
तो अभी एक भाई कह रहे थे कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, क्योंकि कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार उस समय मुलायम सिंह यादव की थी। नहीं, किस पे कार्रवाई होनी चाहिए? जो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, और इनसे कानून। तो क्या गोली चलाना ही किसी समस्या का हल है? नहीं, जब कोई रास्ता नहीं है तो गोली चलाई ही जाती है। आज आप देख रहे हैं तमाम मोदी जी के बयान, उनके योगी के रोज बयान आ रहे हैं, कम से कम 1300 इनकाउंटर हुए, रोज गोली चल रही। क्या यही एक तरीका है कानून के हाथ लेने वालों का? जो कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके साथ कानून से ही निपटा जाएगा, चाहे गोली चलानी पड़े, चाहे लाठियां चलानी पड़े, चाहे जेल में। तो क्या राम मंदिर जो बन रहा है ये सिर्फ भाजपा की जिम्मेदारी थी? तो जो विपक्षी वकील थे, एक सेकंड, जो विपक्षी वकील थे दूसरी साइड से, कहीं न कहीं दूसरी पार्टियों से थे। अब किस पार्टी से थे तो आप बेहतर जानते हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये जब न्यायालय में सवाल चलता है तो दोनों तरफ से अधिवक्ता होते हैं, जो बेहतर अपना पक्ष रख सकता है उसको वकील नियुक्त किया जाता है। लेकिन न्यायालय द्वारा जब फैसला हो गया, न्यायालय के फैसला होने के पहले किसी राजनीतिक दल की हैसियत नहीं थी कि मंदिर का निर्माण कराता, और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो सबसे बड़ी न्यायालय है देश की, उसका फैसला आया तो मंदिर बन रहा है। इस पे कोई अपना वाहवाही लेने का काम करे तो निश्चित रूप से वो राजनीति की बात कर रहा है। लेकिन अब तो मंदिर बन जाएगी, अब राजनीति क्या बचेगी? जैसे अब आपने कहा कि राजनीति के तहत 22 तारीख को मंदिर बनकर तैयार हो जाएगी। अब राजनीति के तहत ये है कि यह राजनीति के तहत 2024 के चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि मई के पहले चुनाव होना है, तो उसके लिए ये हो रहा है सब कुछ कि ये करिए, राम के नाम का राजनीतिकरण करके भुनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो ये पूछ माघ में कोई हिंदू के काम होते हैं क्या? और दूसरी बात यह है कि मोदी जी आ रहे हैं पूजा करने, क्या हिंदू धर्म में बगैर पत्नी के कोई काम पूजा पाठ होती है क्या? ये तो पूरी तरीके से राजनीतिक काम है। कोई भी व्यक्ति पति पत्नी दोनों सहित पूजा करते हैं। पति पत्नी सहित जाएंगे क्या प्रधानमंत्री? जीवित है पत्नी उनकी, हिंदू धर्म का पालन करेंगे, वो अपनी पत्नी के साथ पूजा करने जाएंगे। अगर इस बात की बात अगर करी जाए तो भगवान राम ने एक यज्ञ किया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने एक यज्ञ किया था और माँ सीता उनके साथ नहीं थी, फिर भी भगवान राम ने पूजा की थी। हाँ, क्योंकि माँ सीता जिंदा थी, जीवित थी। सीता का मिट्टी का रूप बनाया गया था, अब मूर्ति रखी गई थी। क्या अपनी पत्नी का मूर्ति रखेंगे मोदी जी? क्या सहमत हैं आप इनकी बात से? थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आ जाइए। वकील साहब जो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने में कोई अड़चन नहीं, कोई राजनीतिकरण नहीं हुआ, पूरा राजनीतिकरण हुआ। 2019 के चुनाव के पहले वकील का चोला पहनकर कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता ही नहीं, चांदनी चौक से कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे और केंद्र में कांग्रेस मनमोहन सोनिया की सरकार में मंत्री थे। वकील का चोला पहनकर खड़े हुए कि 2019 के चुनाव के बाद आए राम मंदिर का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट खड़े हुए उसी कांग्रेस से रायबरेली में गठबंधन करके समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी। तब नहीं बताया गया था ये किस लिए राजनीतिकरण, ना राम किस कारण खड़े हुए थे कपिल सिब्बल? उनका वकालतनामा पहले से लगा था, वो आज के अधिवक्ता नहीं है। क्यों अचानक बीच में खड़े हुए? राजनीतिकरण करने के लिए सोनिया और अखिलेश दोनों लोग साथ आए थे। क्या कहेंगे इस बारे में? मंदिर के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए कई कमेटियां बनी है, एक दो थोड़े बनी है, कई कमेटियां बनी हैं। सब में ये सुधार प्रयास किया जा रहा था कि कोई रास्ता निकले, जो आपसी सहमति से नहीं निकला तो न्यायालय के आदेश से निकला। और बताएं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवक्ता सभा के पदाधिकारी जफर याब जिलानी जब अधिवक्ता बन के खड़े हुए तो उन्होंने कहा, राम मंदिर का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने इकबाल अंसारी पर दबाव बना के कहा पुनर्विचार याचिका करिए। उसने कहा कुछ नहीं, इकबाल अंसारी ने कहा हम कोई याचिका नहीं करेंगे, जो फैसला आया वो स्वीकार है। समाजवादी पार्टी उसमें दबाव बना रही थी और वो समाजवादी पार्टी से सत्ता सुख देने वाले उत्तर प्रदेश सरकार में जफर याब जिलानी अपर महाधिवक्ता जैसी सीट पे अखिलेश जी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में उनको बनाया था उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं भाई साहब की बातों में ये रंग देख रहा हूँ। ये जफर याब जिलानी जी की बार बार जिक्र कर रहे हैं। एक अधिवक्ता जो कि बार काउंसिल ऑफ यूपी या बार काउंसिल ऑफ इंडिया से वो रजिस्टर्ड है, क्या वो किसी हिंदू का मुकदमा नहीं लड़ सकता है? किसी मंदिर का मुकदमा नहीं लड़ सकता है? वकील तो वकील हमारे पास मुस्लिम भी आता है, हिंदू भी आता है। ये जफर याब जिलानी जी को कोट करके ये क्या दर्शाना चाहते हैं? मैं इस बात को भाई साहब से पूछना चाहता हूँ। कुछ जनता भी खड़ी है बगल में। तो क्या नाम है आपका?
फिलहाल अहमद। राम मंदिर बन रहा है, इससे खुश हैं आप, प्रसन्न हैं आप? हाँ ठीक है, क्या खुश है। नहीं बताइए, खुल के बताइए, क्या प्रसन्न हैं इससे आप? हाँ, खुश है। लगातार यहाँ भाजपा और सपा की बात चल रही है। ये राजनीतिक हो रही है, देखिए धर्म और राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। ये समझ लिए पक्ष विपक्ष है, एकदम समझ लीजिए। ये भाई देखिए, जो चीज़ बनना थी वो बनोगे, मगर अब उसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए, उसके लिए तो फिर तो क्या कभी मौका मिलेगा तो आप अयोध्या जाएंगे, हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। दर्शन करेंगे? हाँ दर्शन तो नहीं, मगर जाएंगे जरूर। दर्शन क्यों नहीं करेंगे? दर्शन इसलिए नहीं करेंगे, थोड़ा सा वो है ना भाई, देखिए हमें जाने ही नहीं देंगे वहाँ, पुलिस वाले पहले नहीं, कहाँ? मुंबई से मुस्लिम महिलाएं जा रही हैं दर्शन करने। नहीं, हमें कई दफे रोक लिया छुट्टिया में, हमें पूरी तलाशी लेते हैं, जाते हैं तो मालूम तलाशी लेते हैं पूरी, पुलिस वाले नहीं जाने देते वहाँ, रोक देते हैं। हाँ रोक देते हैं, और क्या, फिर तुम्हारा क्या काम है वहाँ। क्यों आप इंसान ने दर्शन नहीं कर सकते? ये बात है, हमें कई दफे हम गए, टांडा वांडा जाते हैं तो अयोध्या में पूरी सेटिंग वगैरह होती है, वो कहते हैं कि नहीं आप कहाँ जाएंगे वहाँ। उससे आपको फर्क नहीं पड़ता? पहले वो मस्जिद थी, उसके बाद तोड़ के राम मंदिर बन रहा है, इस समय उससे फर्क नहीं पड़ता आपको? ये तो फर्क तो पड़ता है, मगर अब क्या किया जाए, देखिए जिसकी सत्ता है, जिसकी वो है, सब चला करता है। अब हम क्या बताएं इसके बारे में, आप उन लोग से बात करिए थोड़ा सा। कहीं न कहीं हमने जो चर्चाएं करी है, भाई साहब है, क्या नाम है आपका गुरु? रमेश यादव, कहाँ से हो? हम यही रायबरेली से हैं। राम मंदिर बन रहा है, क्या प्रसन्नता आपको है इससे? बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी है, राम मंदिर बन गया है। और उसका उद्घाटन 22 तारीख को होने वाला है। हाँ ठीक है, वो बना है तो उद्घाटन तो होगा ही। उद्घाटन होने वाला है, तो चूंकि भी यादव हैं आप, तो सपाई तो नहीं है, हमको जातिवाद से नहीं, यादव पे टैग लगा होता है कि समाजवादी पार्टी से। ऐसा यही तो सोच गंदी है। हमको ये नहीं है कि मतलब जातिवाद देखना है। राम मंदिर बनाया उन्होंने, ठीक किया, लेकिन जब कोर्ट ने फैसला दिया तभी वो बना पाए ना। जब कोर्ट फैसला नहीं देता तो कैसे बना पाते राम मंदिर? फैसला तो कोर्ट का है ना। जैसे दादाजी ने भी कहा कि श्री राम जी जब यज्ञ किए, हवन किए थे, यज्ञ किए थे, तो सीता जी की मूर्ति रख के यज्ञ किए थे ना। क्या वहाँ जो भी जाएंगे उद्घाटन करने, तो वो पत्नी सहित जाएंगे वो? तो क्या 22 तारीख को दिवाली मनाएंगे अपने घर पे आप? वो तो सब कहीं मनाया जाएगा, हम भी मनाएंगे। इस 22 तारीख को बिल्कुल मनाएंगे। मनाओगे? दीपक जलाओगे, दिया जलाओगे, बिल्कुल पूजा आरती होगी? बिल्कुल जलाएंगे। यह है लोगों की आस्था। 22 तारीख का इंतजार है, 22 तारीख कब आए और कब रामलला अपने घर में विराजमान हो। फिलहाल तो प्रतिक्रिया थी लोगों की, कोई खुश है तो कोई नाराज है। फर्क सबको पड़ता है, अच्छा सबको लगता है कि राम जी अपने घर पर विराजमान हो रहे हैं। टेंट से निकलकर राम जी आज अपने महल जा रहे हैं। चल, आप लोग क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो पर, इस पूरी चर्चा पर, जरूर बताइएगा। जयराम जी की